नमो नमः मित्रों। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में किरातार्जुनीयम की भूमिका को पढ़ लिया था और आज हम लोग जो है इस प्रथम सर्ग के जो श्लोक हैं, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं जो कि शुरुआत के 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद और बाद में जो है कि अन्य 2 छंदों में है। तो इसलिए आज हम लोग प्रथम सर्ग प्रारंभ करेंगे, जो कि किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है, उसे आज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को पढ़ते हैं। क्या है? श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दयितवने वनेचरः। क्या है? श्रियः कुरुणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सावर्णलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दयितवने वनेचरः। युधिष्ठिर को वनेचरे द्वैतवन में वनेचरः वनेचर, अर्थात युधिष्ठिर को द्वैत वन में वनेचरः वनेचर आकर के मिलता है। और कैसे आता है? समाययौ, समाययौ अर्थात पास में आता है। और कौन आता है? वनेचरः समाययौ अर्थात वनेचर पास में आता है। किसके? युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को। कहाँ पर? वने द्वैत वन में है। और क्या करके आता है? तो विदितः, जान करके। तो विदितः जान करके, क्या जान करके आता है? तो बताते हैं कि कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम श्रियः, अर्थात जो कुरु प्रदेश के अधिपस्य नृपस्य अर्थात राजा के जो कुरु नाम, जो कुरुओं में राजा हैं, अर्थात जो कुरु राज्य है, जो कुरुओं का राज्य है, अर्थात जो दुर्योधन का राज्य है, उनकी जो है उनकी जो है श्रियः, श्रियः, श्रियः का मतलब होता है, श्रियः का मतलब होता है वैभव को। वैभव को कुरुनाम अधिपस्य, जो कुरु नाम के राजा हैं, अर्थात जो कुरु प्रदेश के राजा हैं, उनकी। और पालिनीम, पालिनीम का मतलब होता है जो संरक्षण करने वाली, जो है कि उनके वैभव के संरक्षण करने वाली, वैभव के, श्रियः मतलब होता है वैभव के संरक्षण करने वाली पालिनीम। और क्या है? प्रजा सुवृत्तिम, प्रजाओं की उनकी वृत्ति ना, वृत्ति का मतलब होता है व्यवहार, उनकी प्रजाओं को व्यवहार या आदि को यम युक्त, जैसा प्रयोग किया गया है उस प्रकार से, युक्त मतलब होता है योजित, नियोजित, जैसा, यम मतलब जिनके द्वारा, यम युक्त जैसा नियुक्त किया गया है, तस्य वेदितुम उसी प्रकार से जान करके, सह वर्णलिंगी, सह मतलब वह, वर्णलिंगी, वर्णलिंगी कौन है? वनेचरः, यह वनेचर का जो है उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वर्णलिंगी वनेचर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो वर्णलिंगी कौन है? वनेचर है। सह वर्णलिंगी वनेचरः विदितः, जान करके, क्या जान करके? कि कैसा कुरुओं में ना, कुरु प्रदेश के राजा के वैभव कैसे हैं, राजा का प्रजा विषयक व्यवहार कैसा है, यह जानने के लिए नियुक्त किया गया था। कौन नियुक्त किया गया था? यम युक्त, जो नियुक्त किया गया था, इसमें यम जिसमें नियुक्त किया गया था, कौन? वनेचरः, जैसा कि नियुक्त किया गया था उसी प्रकार से वेदितुम, जानने के लिए कहाँ गया था?
तो जानने के लिए नियुक्त किया गया था और वह ब्रह्मचारी, और किस वेश में भाई? गुप्तचर है वनेचर। वनेचर क्या है? गुप्तचर है। तो किस रूप में? तो डायरेक्ट तो जा नहीं सकता है, तो क्या हुआ? वर्णलिंगी बन करके। वर्णलिंगी का मतलब होता है किसी एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके ना। अब जैसे कि आप लोग हम पढ़ेंगे, जब अ, जब हम लोग कौटिल्य की अर्थशास्त्र आदि पढ़ेंगे, तो उसमें वहां पर जो है कि गुप्तचरों के भेद बताए गए हैं। तो उन गुप्तचरों के भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। तो उस प्रकार तो जो है कि वहां पर बताए गए हैं गुप्तचरों के कि कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। तो उनमें कौन कौन से होते हैं? तो कपालिक आदि होते हैं। हाँ, तो जो है कि ग्राहपतिक आदि होते हैं। तो इस प्रकार से वर्णलिंगी भी एक उनका भेद होता है। यहाँ पर युधिष्ठिर ने एक वनेचर को क्या किया है? वर्णलिंगी अर्थात जो है कि ब्रह्मचारी का रूप बना करके जो गया हुआ है। और किस लिए गया हुआ है? तो कुरु देश की, कुरु देश में कैसा वृत्तांत चल रहा है, क्या हो रहा है, उन सब की जानकारी को जान कर करके, और कैसे आया है? विदितः, जो वेद तुम जानने के लिए गया था, उसको विदितः जान करके समाययौ, युधिष्ठिर के पास में आ गया है। तो यहाँ पर अब इस नीचे अन्वय है, कुरुराम अधिपस्य स्त्रियः पालिनीम, अर्थात कुरु देश के राजा के वैभव के रक्षक, प्रजापालक, प्रजाभिषेक व्यवहार को, क्या है? प्रजा सुवृत्तिम वेदितुम यम अयुक्तम, अर्थात प्रजाभिषेक व्यवहार को जानने के लिए जिसे नियुक्त किया गया था, सह वर्णलिंगी, वह वर्णलिंगी अर्थात वह वनेचर, बने वर्णलिंगी ब्रह्मचारी, सह वनेचर वह वनेचर विदिता जान करके, सन प्रत्यय के साथ में द्वैत बने, द्वैत बन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब जो है वर्णलिंगी का मतलब ब्रह्मचारी, वनेचरः वह किरात जो वन में विचरण करने वाला, क्या? वह किरात जो वन में विचरण करने वाला, भील आदि, विदितः जान करके, सन प्रत्यय लगा करके, यहाँ पर विदितः सन प्रत्यय के साथ में वह जान करके, शत्रु दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को, गुप्त रहस्य को जान करके, द्वैत नामक वन में, तपोवन में, युधिष्ठिर के पास समाययौ आया, प्राप्त हुआ या फिर लौट आया, वापिस आ गया आदि। जो है कि हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसमें देखते हैं थोड़ा, इसमें क्या क्या प्रत्यय हैं। तो अगर देखते हैं तो जो श्रीयः है, किरातार्जुनीयम में अगर हम देखते हैं तो हमने पहले ही बात किया है। तो किरातार्जुनीयम जो है, यह किरात, किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ द्वंद्व समास है। तो अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम, और किरातार्जुनीयम में छह प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? तो छह प्रत्यय। और छह प्रत्यय के अंतर्गत, छह प्रत्यय के अंतर्गत जो सूत्र आता है वह आता है कौन सा? तो बताए हैं, तो आयन इन यह आदि आता है। जो है कि फट खचगाम प्रत्यादि नाम आदि आता है। तो वहीं पर छा को ई आदेश होता है, तो इसलिए किरात धन अर्जुन बराबर किरातार्जुन। इसमें जो है कि किरात और अर्जुन में कौन सा जो है कि संधि हुई है? तो यहाँ पर संधि हुई है कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कैसी? किस सूत्र से? तो अकह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ स्वर संधि हुई है। तो इसमें छा प्रत्यय हुआ है, ग्रंथवाची होने के कारण इसमें क्या रहा है? जो है कि नपुंसक लिंग में इसको रखा गया है। फिर श्रीयः राजलक्ष्मी का जो है रूप है। और यह कैसा इसका जो है कि मंगलाचरण है, या इसका प्रारंभ का मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण कैसा है? तो इसका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। किस प्रकार का है? वस्तु निर्देशात्मक। अच्छा, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? तो बताया गया कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नमस्क्रियात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कैसा होता है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में इसमें किसी भी ईश्वर की कोई भी प्रकार की जो है कि पूजा अर्चना न करते हुए डायरेक्ट क्या हुआ
कि डायरेक्ट जो है कि कथा वस्तु पर कथा प्रारंभ होती, वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, जिसमें किसी ईश्वर को या किसी देवता को या किसी भी जो सत्य पुरुष को या फिर ब्रह्म आदि को जहाँ पर नमस्कार किया जाता है, वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। और आशीर्वादात्मक, जिसमें किसी की जो है कि पूजा करते हुए उनके जो है कि आशीर्वाद की हम लोग आकांक्षा करते हैं, वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। यहाँ पर श्री यह जो है, यह लक्ष्मी लक्ष्मी का नाम, राजलक्ष्मी आदि का नाम लेकर के श्रेयति पुरुषम इति श्री तस्याः पालिनीम, पालने की अर्थ जो है कि क्रिया का कर्म है, अतः इसमें षष्ठी का प्रयोग हुआ है। क्रिया में कौन सा प्रयोग है? तो षष्ठी का प्रयोग है। कुरूणाम अधिपस्य, कुरूणाम, कुरूणाम में भी षष्ठी है, अधिपस्य में भी षष्ठी है। फिर प्रजासु, प्रजासु सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन का रूप है। प्रजासु किसका है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप हुआ है। फिर अब कुरुणाम अर्थात जो कुरु जनपद के निवासियों के लिए कहा गया है। किसके लिए? कुरुणाम अर्थात कुरु जनपद में जो कुरु जनपद के जो निवासी हैं उनके लिए कहा गया है। अधिपस्य राजा की, और अधिपस्य में जो है कि का प्रत्यय है, अधिधन पाधन का, अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक, फिर पा धातु से का प्रत्यय हुआ है, तो इस प्रकार से अधिपः हुआ है। फिर पालते अनया इति पालिनीम ताम पालिनीम, अर्थात जो पालन करने के अर्थ में है, उसे व्यवस्था करने के अर्थ में है, उसे पालिनीम कहते हैं। वृत्तिम जो है वृत्ति अर्थात व्यवहार को कहा गया है। वर्तते अनया इति वृत्ति, जो दूसरों के द्वारा वर्तित होती है, अर्थात जो की जाती है वही वृत्ति है। फिर यम युक्त, जैसा अयुक्त किया गया, जैसा नियुक्त किया गया। वेदितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय है। फिर शाह मतलब वह, वर्णलिंगी, वर्णलिंगी। विदितः, जान करके, ता प्रत्यय है। समाययो, पास में आया है। सम आययो क्या है? सम आययो अर्थात सम धातु के साथ में सम उपसर्ग पूर्वक आंग धातु आ से लिट लकार प्रथम पुरुष में है। फिर वनेचरा में, अगर वनेचरा में देखते हैं तो वने चरत, वने चरत इति वनेचरा, वन में जो विचरण करता है वह वनेचर होता है। और वन में इसके साथ में चरेष्टा सूत्र से यहाँ पर ट प्रत्यय हुआ है। वनेचरा में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो ट प्रत्यय हुआ है। फिर द्वैत बने, द्वैत बने में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। युधिष्ठिरम द्वितीय विभक्ति, युधिष्ठिर के समीप आया है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। द्वैत बने में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। वनेचरः, इसमें जो है कि प्रथमा विभक्ति का है, लेकिन वनेचरः में कौन सा प्रत्यय हुआ है? जो है कि तो टा प्रत्यय हुआ है। अगर इसमें पूछते हैं कि अगर समास क्या है, तो इसमें अलुक तत्पुरुष है। कैसा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। वैसे वनचरः में क्या है? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। वनचरः में जो वन में चरण करता है, जो वन में विचरण करता है, वनचर में कौन सा समास है? तो सप्तमी तत्पुरुष है। लेकिन यहीं पर जो है कि वनेचरः में अलुक तत्पुरुष है। अगर देखते हैं तो यहाँ पर युधिष्ठिरम जो शब्द है, इसमें भी जो है कि अलुक तत्पुरुष समास है, क्योंकि युधि स्थिरम, जो युद्ध में स्थिर है, क्योंकि युधि सप्तमी विभक्ति एक वचन का खुला रूप जो है दिख रहा है, और स्थिरम मतलब जो स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है, वही युधिष्ठिर है। वने, वन में देखिए कि वने है जो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप, यहाँ पर रूप विभक्ति स्वयं दिखाई पड़ती रहे और उसमें समास हो, उसमें अलुक समास रहता है। ठीक, उसमें विभक्ति जहाँ पर अलुक रहती है वहां पर अलुक समास रहता है। इसीलिए देखिए युधिष्ठिर में क्या है? अलुक है। वनेचरा में क्या है? अलुक समास है। और ये किस में आएंगे? सब जो है कि तत्पुरुष में आएंगे, तो इस दोनों में क्या है? जो है अलुक तत्पुरुष समास हुआ है। फिर अगर देखते हैं तो आगे समायु प्राप्त हुआ। अब इस तरीके से हम लोग इसके अनुवाद को भी देख लेते हैं। कुरु देश के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा नीति, प्रजा विषयक नीति को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा था। ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह किरात वनवासी भील दुर्योधन के पूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया। तो अब यहाँ पर इसकी संस्कृत व्याख्या है।
तो संस्कृत व्याख्या को। अब समास, वर्णो अस्या अस्ति इति वर्णी, वर्णिना लिंगम इति वर्णलिंगम, षष्ठी तत्पुरुष में समास हुआ है। वर्णिना लिंगम इति वर्णलिंगम, षष्ठी तत्पुरुष का समास हुआ है। वर्णलिंगम अस्या अस्ति इति वर्णलिंगी, वने चरत इति वनेचरः, अलुक तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिरा इति युधिष्ठिरः, अलुक तत्पुरुष इसमें भी है। द्वैतम च तद्वनम इति द्वैतवनम तस्मिन् कर्मधारय समास है। द्वैतवनम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। क्यों? द्वैतम च तद्वनम च इति द्वैतवनम तस्मिन्, और उस द्वैतवन में आया है, तो इसलिए यहाँ पर तस्मिन हुआ है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में है ना। कैसा है? सप्तमी विभक्ति के कारण इसमें क्या है? तस्मिन हुआ है। फिर कुरुणाम निवासा कुरुवा जनपदा, कुरु का निवास स्थान, जहाँ से कुरु लोग जो है कि जहाँ कुरुओं का निवास स्थान है, तस्य निवासा से अण प्रत्यय होने से, तस्य निवासा से यहाँ पर क्या हुआ है? तस्य निवासा से अण प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है? कुरुवह हुआ है। क्या हुआ है? कुरुवह। फिर जने, जनपदे लुक से अण प्रत्यय का लोप होता है, और जनपदे लुप से क्या होता है? अण प्रत्यय का लोप होता है। तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा, क्या होगा? कुरुणाम। देश का नाम होने से कुरु शब्द का बहुवचन में प्रयोग हुआ है, क्योंकि देशवाची जो है वह बहुवचन में चलते हैं। देश के वाचक शब्द नित्य बहुवचन में होते हैं, जैसे अंगाह, अंग प्रदेश, बंगाह, बंग प्रदेश, या बंगाल प्रदेश, कलिंगा, कलिंग प्रदेश, कुरवाह, कुरु प्रदेश। पालिनीम, पालिनीम, पाल्यते अनयेति पालिनीम ताम पालिनीम। अब पाल धातु से ल्युट प्रत्यय, ल्युट के साथ में गीप प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है? पाल धातु से ल्युट, ल्युट होने से क्या हुआ? अन जुड़ गया है ना, जो है कि टा की हलंतम से इस संज्ञा, त से लोपा से लो। फिर आगे जो ला है ल्युट का, जो तो क्या बचेगा? ल्यू बचेगा। ल्यू में जो ला है उसका भी क्या होगा? जो है लसक को तद्धिते से इस संज्ञा ला की तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। अब बचेगा पाल धन यू। अब यू जो रहेगा, यू को योर नाकौ से ना, तो यू और नाकौ से ना, अन प्लस अक, 4 वर्ण आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? तो स्थानीय अंतरतमः से, जहाँ पर जितने स्थानीय हो उसके स्थान पर उतने ही आदेश हो रहे हो, तो क्रमशः आता है ना। तो यू के स्थान पर अन आदेश होगा ना, तो क्या होगा? पालन हो जाएगा। और पालन के साथ में गीप प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या होगा? पालिनी हो जाएगा। इस प्रकार से पालिनी द्वितीय विभक्ति का बनेगा रूप, जो है पालिनीम हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन करो। वृत्तिम, व्रत धातु से एक तिन प्रत्यय जुड़ा है ना, व्रत धातु से एक तिन प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाएगा? वृत्तिम हो जाएगा। वेदितुम, विद धातु से तुमन, चतुर्थी जानने के लिए अयुक्तम नियुक्त किया गया था। युज धातु से लंग लकार अन्य पुरुष, अर्थात जो है कि जो अन्य पुरुष में एक वचन में रूप आएगा ना, अयुक्तम, अयुक्त, नियुक्त किया गया। जो अन्य पुरुष मतलब क्या, किस में आएगा? तो अन्य पुरुष आएगा प्रथमा विभक्ति में ना, प्रथमा जो है कि अन्य पुरुष मतलब वह प्रथमा व्यक्ति, प्रथम पुरुष में आएगा। फिर विभक्ति नहीं, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर प्रथम पुरुष में आएगा वर्णलिंगी, वर्ण धन इन, ठीक है, वर्णिन हो जाएगा। और वर्णिन के साथ में लिंगिन, वर्णलिंगिन प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में वर्णलिंगी रूप बनता है। वनेचरा, वनेचरत, वनेचर धन ट, जो है कि तत्पुरुष से कृति बहुलम से विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। अब इसमें वनेचरा में क्या हुआ है? जो है कि तत्पुरुष से कृति बहुलम से वने के जो एकार है, अर्थात जो सप्तमी विभक्ति है, उसका लोप नहीं होने से तो क्या हुआ है? यहाँ पर जो रूप बना है, क्या बना है? वनेचरा बना है। अब यहाँ पर वैकल्पिक रूप वनचर भी होता है, विकल्प से रूप क्या होता है? वनचर भी होता है। फिर विदितः, विदितम वेदनम अस्या अस्ति इति विदितः, विदधनता भावे अर्थ में, भाव अर्थ में ना, तो विदिता, वृत्तांत विदिता, क्या विदिता? वृत्तांत विदिता, अर्थात वहां के समाचारों को जान करके। फिर विदधनता कर्मणि विदितवान, फिर विदधनता कर्तरि समाययो समधन आधन याधन लिट। फिर इस प्रकार से टिप्पणी में है, प्रजा श्रिया, सियापालिनी, प्रजास्वतिम, इन शब्दों से
भारवी के उत्कृष्ट राजनीति विषय ज्ञान का परिचय मिलता है। वस्तुतः प्रजा को प्रसन्न रखने से ही राजा की राजलक्ष्मी स्थिर रह सकती है। यदि राजा को अपनी प्रजा का अनुराग प्राप्त नहीं है तो अधिक काल तक प्रजा के ऊपर शासन नहीं कर सकता है। भाई सही बात है, अगर जो राजा प्रजा का विश्वास नहीं जीत पाएगा वह ज्यादा समय तक राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रजा हटा देती। आज भी वही है। जो भी सरकार क्या करती है, प्रजा में अपना विश्वास नहीं बना पाती है तो प्रजा क्या करती है, अगले 5 वर्षों बाद उस राजा को हटा देती है। तो इस तथ्य को भली बात जानने वाले राज्य भ्रष्ट धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः राज्य प्राप्ति की अभिलाषा से दुर्योधन की प्रजापालन नीति को जानने के लिए एक किरात को गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर में भेजा। अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास कर रहे युधिष्ठिर जानना चाहते थे कि दुर्योधन का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार है, वह क्या नीति का अनुसरण करके प्रजा का पालन कर रहा है, दुर्योधन को प्रजा का अनुराग प्राप्त है अथवा नहीं है। तो इन सब बातों को जानने के लिए एक वर्णलिंगी अर्थात जो है कि एक जो है एक वनेचर को, जो कि ब्रह्मचारी रूप में जो है आया हुआ है, उसको क्या किया है, भेजा है कि भाई आप जानकारी लेकर के आइए। अब यहाँ पर वर्णलिंगी, वर्ण का अर्थ है 8 प्रकार के मैथुन। कौन कौन से हैं? स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनम अष्टांग प्रवदन्ति मनीषिणो विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतत् एव अष्टलक्षणम। अर्थात कौन कौन से 8 लक्षण है वर्णलिंगी के, तो कौन कौन से तो बताए हैं यहाँ पर, स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्प, अध्यवसाय, क्रिया निवृत्ति का अभाव, वर्णी के साथ का अर्थ हुआ है 8 प्रकार के मैथुन से रहित व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। इन 8 प्रकार के जो है मैथुन से रहित व्यक्ति क्या कहलाता है, ब्रह्मचारी कहलाता है। लिंगी का अर्थ है चिन्ह, लिंग का अर्थ क्या है, चिन्ह या वेश। इस प्रकार से वर्ण अर्थात ब्रह्म का जो कि वेश धारण किया हुआ है, अर्थात ब्रह्मचारी का वेश जो धारण किया है वही क्या है, वर्णलिंगी है। तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए महाकवि ने महाकाव्य का प्रारंभ मंगलवाचक, कैसा जो है कि प्रारंभ मंगलवाचक श्री शब्द से किया है। और वनेचरा में वनेचर की एक बार आवृत्ति हुई है, अतः 6 का अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है, 6 का अनुप्रास है। एक से अधिक व्यंजनों का एक बार जो सादृश्य होता है वहां पर 6 का है, इसलिए जो है कि आचार्य मल्लिनाथ ने यहाँ पर वृत्तानुप्रास माना है। इस सर्ग के प्रथम 44 श्लोक वंशस्थ में है, जो वंशस्थ का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ उदीरितम जरो, अर्थात यहाँ पर क्या होगा है, जहाँ पर जगण तगण जगण रगण आते हैं वहां पर क्या रहता है, वंशस्थ होता है। इसके लिए जगण तगण आदि जानने के लिए एक सूत्र आता है, यमाता राजभान सलगा। यहाँ पर जो है कि 8 गण होते हैं, कौन सा, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण आदि जो है कि रहते हैं। और इस प्रकार से जानने के लिए आपको एक दिन थोड़ा जो है, जब व्रतों की अर्थात जब छंदों की क्लास रहेगी तो उसमें इन सबको विधिवत ज्ञान होगा, बोर्ड पर हम आपको समझाएंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना, इसका मंगलाचरण पढ़ लिया है। फिर अब अगला जो है, अगला श्लोक अब हम पढ़ेंगे, जतौ तो वंशस्थ उदीरतम जरो, अर्थात जो हमने अभी जो है कि हम लोगों ने पढ़ा वंशस्थ छंद का उदाहरण जो है कि यह सूत्र है, या कह सकते हैं या परिभाषा है, या लक्षण है कि जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरो, यह वंशस्थ की ही एक पंक्ति है। तो अब अगला जो है कि हम लोग श्लोक पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, कृताः प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमीक्षन्ति मृषा हितैषिणः। क्या बताते हैं, कृता प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः
न विव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमीक्षन्ति मृषा हितैषिणः प्रवक्तुमीक्षन्ति मृषा हितैषिणः। अर्थात मृषा हितैषिणः प्रवक्तुम इच्छन्ति न, अर्थात हितैषियों को, हितैषियों हितैषिणः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है? हितैषिणः, हितैषियों को, अर्थात जो हितैषी हैं उनको ना प्रवक्तुम मृषा इच्छन्ति, उनको झूठ ना बोलना चाहिए, क्योंकि जो हितैषी लोग हैं उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कैसे हितैषी? तो प्रियम, ठीक है, कैसे? प्रियम अर्थात प्रियम हितैषिणम, और प्रियम क्या? मृषा, प्रियम हितैषिणम या फिर प्रियम मृषा। जो मृषा, क्योंकि हम झूठ किस लिए बोलते हैं? सामने वाले को प्रिय लगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। मनुष्य किस लिए झूठ बोलता है? सामने वाले को प्रिय लगे। अगर सामने वाले को प्रिय ना लगे तो लोग झूठ ही क्यों बोले? इसलिए क्या करते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं ताकि सामने वाले को प्रिय लगे और क्या रहे, उस प्रिय हितैषी के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ना प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा, ना, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ही मतलब क्योंकि क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो न विव्यथे तस्य मनो, क्योंकि विव्यथे, विव्यथे अर्थात विव्यथे अर्थात दुखम प्राप्त। विव्यथे का मतलब जो व्यथित है, विशेष प्रकार से व्यथे, व्यथित है, न तस्य मनो, तस्य उसका, मनो मतलब मन, उसके मन को जो व्यथित है, तस्य मनो ना विव्यथे, अर्थात उसके मन को इस प्रकार से व्यथित नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से? प्रियम मृषा प्रवक्तुम, ठीक है, अर्थात प्रिय झूठ बोल करके उसके मन को और दुखी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कि वनेचर आकर के कहता है, क्या कहता है कि कृत प्रणामस्य, पहले क्या करता है? प्रणाम करके, क्या करता है? प्रणामस्य। इसीलिए देखिए, हम लोगों के सनातन धर्म में जब भी कोई मिलता है या हम लोग टेलीपैथिक बात करते हैं या मतलब टेलीफोनिक बात करते हैं, टेलीपैथिक तो अब लोग कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि यह एक प्रकार का योग से होता है। क्या होता है जब टेलीफोनिक हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले किसी न किसी से जो भी अपना प्रणाम वाचक शब्द रहते हैं उनको कहते हैं, जो जिसका मन होता है। कोई राम राम करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई नमस्कार करता है। अब अंग्रेजी शब्दों में लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो कृतज्ञ प्रणामस्य, अब जब वर्णलिंगी आया है पास में तो क्या किया? सबसे पहले प्रणाम किया है। तो किसको किया है? मही भुजे, हैं, मही भुजे, अर्थात जो पृथ्वी पालक राजा हैं। कौन है? पृथ्वी पालक राजा। तो उनको क्या किया? सबसे पहले नमस्कार किया है। ठीक, क्यों? सपत्नेन जिताम निवेदयिष्यतः, सपत्नेन शत्रु के द्वारा जिताम जीती गई क्या? महीम पृथ्वी को, निवेदयिष्या निवेदन करते हुए, निवेदन करेंगे, क्या करेंगे? निवेदन करेंगे, अर्थात विज्ञापयिष्यतः जानकारी करवाते हैं। नी मतलब नी उपसर्ग पूर्वक विद धातु है। कौन सी धातु है? विद, अर्थात वेदयिष्या, जानकारी करवाते हैं कि भाई आपके शत्रुओं ने जो कि पृथ्वी जो है कि आपकी पृथ्वी, आपकी भूमि को जीत लिया था, वो क्या कर रहे हैं? तो महीम पृथ्वी मही भुजे नृपाय, नृप के लिए मही भुजे किस रूप में है? चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप है। न विव्यथे, न विव्यथे अर्थात दुख रहित ही अतः, जिससे हितैषिणा जो है कि स्वामी शुभ चिंतका मृषा अनृतम प्रियम मधुरम प्रवक्तुम कथयितुम ना इच्छन्ति, नहीं करना चाहिए। ना अभिलाषन्ति, नहीं अभिलाषा करना चाहिए। अर्थात
जो है कि कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, अर्थात प्रणाम करके सपत्नेन जिताम महीम मही भुजे, हे राजा, हे मही भुजे, हे राजा के लिए, जिताम मही भुजे, अर्थात पृथ्वी को जिताने के लिए निवेदयिष्यत बताता है, तस्य मनः न विद्यते, आप उनके मन को जिससे दुख ना हो, क्योंकि हितैषिणः जो है कि मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, यह सूक्ति है। क्या सूक्ति है कि नहीं जो है, सूक्ति क्या है, तो सूक्ति बताए हैं कि न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, और यहाँ पर बताते हैं इसके अन्वय में कि हितैषिणः मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति, जो हितैषी होते हैं वह झूठ बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। आपके मन में अगर कोई विव्यथा अर्थात अगर कोई दुख होता है तो उसके लिए आप हमें क्या अगले जो है कि श्लोकों में माफी मांगता है, कुछ भी कहने से पहले क्या करता है कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन क्या कहता है कि हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपके हित के लिए हम जो है कि झूठ नहीं बोलेंगे, आप जो भी रहेगा हम सच कहेंगे, आपका हित हो जिससे, ठीक। तो अब इसको जो है कि अर्थ को भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर को प्रणाम कर चुकने पर शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में राजा युधिष्ठिर से कहते हैं। अब यहाँ पर जो मही भुजे है वह युधिष्ठिर के लिए प्रयोग हुआ है। कहते हुए निवेदन करते हुए उस गुप्तचर का मन व्यथित दुखित विचलित नहीं हुआ, यह युक्त ही था, क्योंकि हित भलाई चाहने वाले असत्य प्रिय मधुर वचन बोलना कहना नहीं चाहते, मिथ्या मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। फिर आगे जो है कि इसमें समास देखते हैं। तो कृत प्रणामस्य क्या है, कृत प्रणामस्य में क्या हुआ है, कृत प्रणामः, अर्थात इसमें षष्ठी बहुवचन हुआ, बहुव्रीहि हुआ है। क्या कृतः प्रणामः येन सह तस्य, अर्थात इसमें बहुव्रीहि समास हुआ है। मही भुनक्ति इति मही भुक् तस्मै मही भुजे, उपपद समास हुआ है। मही भुनक्ति इति, जो मही का भोग करता है वह कौन है, मही भुक्, तस्मै मही भुजे, उनके द्वारा उनके लिए, जो मही के भोग करते हैं उनके लिए जो है कि प्रयोग हुआ है मही भुजे, या उपपद समास है। व्याकरण इसकी देखते हैं तो जिताम जी धन तात प्रत्यय होने से इसमें टा प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जी धातु से ता जुड़ा है पहले, ता से का की लसक, लसक को तद्धिते से जो है इस संज्ञा तस्य लोप लोप हो जाता है, तो क्या बचता है, जित होता है। तो जित में टा प्रत्यय जुड़ने से पा का क्या रहेगा, जो है कि हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और चुटू से टा की इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप बचता है आ, तो क्या बन जाएगा, जीता निवेदयिष्यत, नी उपसर्ग पूर्वक विद धातु से ऋच प्रत्यय और उसके साथ में श लिट लकार होने से क्या होता है, बीच में श जुड़ जाता है, और सत्री प्रत्यय जुड़ने से षष्ठी एक वचन का रूप बनता है निवेदयिष्यतः। फिर विव्यथे, क्या विव्यथे, वि उपसर्ग पूर्वक व्यथ धातु से लिट लकार, और जो है कि अन्य पुरुष एक वचन, क्या हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन, फिर हितैषिणः, हितैषिणः अर्थात हितैषिणः अर्थात हित जो है कि हितम इक्षंत इति हितैषिणः, हित इस इड़िनी, हित इस धातु से जो है कि ऋण प्रत्यय बन करके क्या हुआ है, हितैषिणः प्रवक्तुम, प्र उपसर्ग पूर्व वच धातु से तुमन प्रत्यय जुड़ करके बना है प्रवक्तुम। नीति वाक्य में अमृत जो है कि नीति वाक्य अमृत में बताया गया कि गुप्तचर के 4 गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए। कौन कौन से, नंबर 1 चतुरता, नंबर 2 स्फूर्ति, चुस्ती, सत्यवादिता, स्फूर्ति का मतलब चुस्ती, सत्यवादिता, तर्क, ये 4 जो है कि गुण होने चाहिए किसमें, एक गुप्तचर में, इसमें गुप्तचर में। फिर नहीं प्रियम प्रवक्तुम मृषा हितैषिणा, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इक्षन्ति मृषा हितैषिणा, इस सूक्ति में महाकवि ने सार्वभौमिक सत्य का निरूपण किया है। मतलब दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं वो सब क्या बोले, सत्य बोले। और इसमें अगर देखते हैं तो 6 का अनुप्रास हुआ है। कौन सा अनुप्रास हुआ है, 6 का अनुप्रास हुआ है, क्योंकि ना ही प्रियम हितैषिणा
जो है कि सामान्य के द्वारा विशेष पूर्व में उक्त का अर्थ जो है कि कथन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरण न्यास भी है। तो दो दो अलंकार मिलने कौन कौन से? छे का भी मिल रहा है और अर्थांतरण न्यास भी मिल रहा है। क्योंकि सामान्य से क्या किया है? विशेष को बताया है। सामान्य के द्वारा विशेष बताया गया है। अब हम देखते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं तो जो है दूसरा श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जो है कि अब हम देख रहे हैं कि समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके आज 2 ही श्लोक। अब आगे से जो है कि अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों। लेकिन एक चीज़ है कि भाई देखिए, पर डे हम एक चीज़ फिर कहना चाहते हैं कि प्रतिदिन हमें लगातार, क्योंकि तारतम्य बनाए रखने से क्या रहता है कि हम जो पढ़ते रहेंगे तो हमसे ज़्यादा गलतियां नहीं होंगी, हम लोग ज़्यादा सही कर पाने के चांसेस हम लोगों के रहेंगे। लेकिन क्या रहता है, अगर हम सोचते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे एक दिन पढ़ लिए हैं, चलिए फिर ठीक है हम 2 दिन बाद फिर पढ़ लेंगे, आज 2 पन्ने पढ़ लिए तो अगले दिन 2 दिन न पढ़ने के बाद में हम आगे दिन जो है कि 8 पन्ने पढ़ लेंगे। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तारतम्य न बनने के कारण क्या रहता है कि हमसे बहुत सा भूलने लगता है, छूटने लगता है। जिस जो हमारे जैसे जितना जितना हमारा क्षमता है, अगर क्षमता से ज़्यादा अगर हम कार्य करेंगे तो कार्य हो तो जाएगा, लेकिन वो सही कार्य नहीं होगा। इसलिए हमें प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा तारतम्य ना बिगड़े। अब अगला जो है कि यह श्लोक अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।